तो नमस्कार। द वायर जो एक सो कॉल्ड न्यूज पोर्टल है, न्यूज पोर्टल कम और प्रोपेगेंडा चलाने वाला पोर्टल ज्यादा है। द वायर में काम करने वाले एक एम्प्लॉई हैं उमर राशिद, जो कश्मीर के रहने वाले हैं। उनके ऊपर द वायर में ही काम करने वाली उन्हीं की कोलीग्स, एक जो हिंदू लड़की है, उसने उमर राशिद के ऊपर किस तरीके से आरोप लगाए हैं। इस तरीके से प्रोग्रेसिव सोच के नाम पर, सेकुलरता के नाम पर उसने उसको हरेस करके उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया है। ये उस लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो पोस्टें की हैं, उसमें उस जिहादी सोच का, उस आतंकवादी सोच का पूरा काला चिट्ठा लिखा हुआ है। राशिद जो कश्मीर से संबंध रखता है, द वायर में काम करता है, और हम सब लोग जानते हैं कि द वायर और कश्मीर के लोगों की सोच क्या है। जो जिहादी सोच उनकी है, उसी सोच के तहत किस तरीके से उस लड़की को टॉर्चर किया, उसका रेप किया, उसका मारपीट की, और वो मारपीट हुई एक सेकुलरता और प्रोग्रेसिव सोच के नाम पर। किस तरीके से प्रोग्रेसिव सोच के नाम पे उसका रेप हुआ, ये लड़की ने खुद अपनी जबान से बयां किया है। और ये उन लड़कियों के लिए सबक भी है जो कम्युनिस्ट जैसी पार्टी से जुड़कर लंबे लंबे कुर्ते डालकर, चप्पलों में चलकर, लंबा बैग लटकाकर जो दिल्ली की गलियों में घूमती हैं, और प्रोग्रेसिव सोच के नाम पर जो इस देश के गरीब कौन से आती हैं, उन लड़कियों को किस तरीके से जिहादी अपने कब्जे में लेते हैं, ये इसका ताजा उदाहरण है। तो हम सब लोग जानते हैं कि चाहे जामिया हो, जेएनयू हो, ये जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पर इस देश के गरीब से गरीब तबके के लोग आते हैं, और खासकर लड़कियां, जिनको ये जिहादी सोच के लोग प्रोग्रेसिव सोच, इंटेलेक्चुअल सोच, फेमिनिस्ट सोच और सेकुलरता के नाम पे उनको अपने जाल में फंसाते हैं, और उसी जिहादी मानसिकता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और बाद में हश्र क्या होता है, ये उस लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और ये जितनी भी ये लंबे कुर्ते वाली लड़कियां हैं, जो लंबा कुर्ता डालकर लंबे लंबे सिगरेट फूंकती हैं और खुद को इंटेलेक्चुअल और फेमिनिस्ट समझती हैं, मुझे लगता है कि ये उनके लिए काफी बड़ा सबक है। उनको ये सीखना और सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से ये कश्मीर हो, केरल हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, जहां से भी इस तरीके की सोच के लोग आते हैं, जिनके दिमाग में जिहाद भरा होता है, उनका एक मकसद होता है कि किस तरीके से हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर जिहाद का प्रोपगंडा फैलाया जाए, उनके साथ रेप किया जाए। उमर राशिद जो एम्प्लॉय है द वायर में, ये इसका ताजा उदाहरण है। मुझे लगता है कि इन लड़कियों को, जिस देश के गरीब परिवार से आती हैं और जेएनयू जामिया जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, और सेकुलरता के नाम पे, प्रोग्रेसिव सोच के नाम पर इन जिहादियों के झुंड में फंस जाती हैं, मुझे लगता है कि उन लड़कियों को इनसे बचकर रहने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को इस उमर राशिद, जो जिहादी और आतंकवादी सोच का एक व्यक्ति है, एक पत्रकार है, सो कॉल्ड पत्रकार है, किस तरीके से एक हिंदू लड़की को जबरन बीफ खिलाने की कोशिश करता है, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो द वायर जो न्यूज पोर्टल है, जिसका मकसद वही है जो उन लोगों का है, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दोबारा द वायर में से जिहादी सोच के मानसिकता के लोग ना घुसें, और हिंदू जो बहन बेटियां हैं, उनको अपने जाल में फंसाकर जो जिहाद फैलाने का उनका मकसद है, उसमें वो सक्सेसफुल ना हो। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को तगड़ी कार्रवाई द वायर और उसके जो एम्प्लॉई हैं, खासकर जो उमर राशिद जैसे लोग हैं, उनके खिलाफ करनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके की सोच के जो लोग हैं, जो अपने जिहादी मानसिकता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और हिंदू लड़कियां आज के समय में इनके झांसे में आकर खुद को एक फेमिनिस्ट के नाम पे तो जिहादी सोच में आकर के अपने परिवार को भूल करके, और लास्ट में जो हश्र क्या होता है, जो उस लड़की ने पूरा बयां किया, किस तरीके से रेप करके उनके साथ मारपीट करता था, जबरन बीफ खिलाता था। हश्र सबका वही होता है, चाहे वो जेएनयू की लड़की हो या जामिया की लड़की हो। मुझे लगता है जो हिंदू बहन बेटियां हैं, उनको इन जो प्रोग्रेसिव सोच के नाम पर आपको लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन जिहादी लोगों से बचना होगा, नहीं तो हश्र वही होगा जो इस लड़की का हुआ है, जो इस पत्रकार का हुआ है, जो कुलीग्स थी लेकिन फिर भी आज खून के आंसू रो रही है। तो मुझे लगता है कि उन हिंदू लड़कियों को इन जैसे जिहादी मानसिकता के लोगों से बचना होगा, चाहे ये द वायर में हो, चाहे किसी भी न्यूज पोर्टल में हो, किसी भी कंपनी हो, किसी भी संस्था में हो, किसी स्कूल कॉलेज में हो। इस तरीके के जो लोग
किसी भी संस्था में, इस देश में कहीं भी काम कर रहे हैं, इस जिहादी मानसिकता से आपको बचना होगा। आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पे मेरे नए हैं, प्लीज से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।